आर्थिक राजधानी इंदौर में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां 11 वर्षीय मासूम बच्ची की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस 36 घंटे में भी अब तक इस मामले का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। मैदान में अब विधायक रमेश मेंदोला और जनप्रतिनिधि भी उतर गए हैं। जनप्रतिनिधि आरोपियों को पकड़ने के लिए परिजनों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्लियर भी नहीं बता रहे थे हमको, बस वो ये चीज। अरे गाड़ी वाला हीरानगर थाना क्षेत्र के मां शारदा नगर में रहने वाली 11 वर्षीय मासूम माही शिंदे अपने मां और छोटे भाई के साथ गरबा देखने गई थी। इसी दौरान अचानक माही के सिर में खून निकलने लगा और वह बेहोश हो गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। जब सुबह सीटी स्कैन डॉक्टरों द्वारा कराया गया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां मासूम माही के सिर में बुलेट लगने से उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने बच्ची के सिर से 315 बोर से चली गोली बरामद की है। वहीं घटना के 36 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आक्रोशित परिजनों ने विधायक रमेश मेंदोला से मुलाकात की और पूरे घटना की जानकारी भी, जहां खुद विधायक रमेश मेंदोला अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात की, जहां परिजनों द्वारा दिए गए ज्ञापन में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई के लिए मांग की गई है। तेरा चौथा दिन है, अभी तक भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। वहाँ पर बीजेपी की सरकारी एरिया बीजेपी का, हम लोग खुद बीजेपी के, तो भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है हमको। पुलिस से बात हुई क्या? पुलिस से बात करी, बोली जांच कर रहे हैं, पर अभी तक हमको कुछ भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज अभी दादा से मुलाकात है। हाँ, दादा ने बोला आज 3 बजे रिपोर्ट है कमिश्नर ऑफिस में, हम सभी को जाना है वहाँ पर। क्या घटनाक्रम हुआ था पूरा? सर मैं नॉर्मली, मेरे हस्बैंड, हमारी शॉप है, हम एकदम नॉर्मल लोग हैं। ये घर पे थे, मैं दोनों बच्चों को गरबा दिखाने ले गई। बच्ची मेरे यहाँ पास में बैठी, बेटा मेरी गोद में बैठा हुआ। मेरी बेटी बैठी हुई, एकदम से फट से आवाज़ आई और उसके सर से ब्लड गिरा और पूरे खून में हो गई। मैंने ना, एक भैया ने उसको गोद में उठाया और मैंने, भैया 2 मिनट में मेरी बच्ची को, वो एरिया में हम ज़्यादा नहीं जाते, जनरली गरबे देखने गए थे, मतलब 2 मिनट में मेरी बच्ची, मेरे हस्बैंड को बुला के लाते हैं। उतनी देर में वो लोग बरोड़ा हॉस्पिटल में ले गए और मेरे हस्बैंड और हम, हमारे आसपास के सब लोग गाड़ी लेकर भागे। हम सब बरोड़ा हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। बट वो जाते थे बोले थे हमको इसमें यानी बता नहीं सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, यानी साफ मना कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बोले कि यहाँ पर वेंटिलेटर खाली नहीं है, आप कहीं और ले जाइए। वहाँ से हम एम्बुलेंस में राष्ट्रीय हॉस्पिटल ले गए। मेरी पड़ोसन में एक भैया बैठे हुए में, हम रो रहे हैं, बच्ची बोली ऊँ कर रही हो रही ना। उसके बाद हम राष्ट्रीय हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तब भी ऊँ कर रही थी। उसके बाद उसका सीटी स्कैन हुआ, तब उसने एक बार हाथ उठाया और उसके बाद से उसका ना तो कोई ऊँ की आवाज़ नहीं उठी, ना कोई हाथ आया। सुबह 10 बजे डॉक्टर ने हमको जवाब दे दिया, 10:30 बजे, कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हम अंदर गए, उसको झटके दे रहे थे, ना कोई ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ, झटके दे रहे थे तो भी उसकी पल्स नहीं आ रही थी, पल्स चली गई थी। अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, बोले बस ऑपरेशन की तैयारी करना है, आप रिसेप्शन ऑफिस जाइए, वो नीचे जाके वो जो भी है पेमेंट का वो कर दीजिए, वो हम अब तैयारी कर रहे वो मेरा वो सब कंप्लीट करवाया, साइड में करवा ली और 10 मिनट बाद बोल रहे हैं कि ना
बच्ची नहीं रही, शांत हो गई। वहीं विधायक रमेश मेंदोला ने बताया कि घटना काफी दुखद है। इसको लेकर हम आला अधिकारियों से बात भी कर चुके हैं, दोषियों को जल्द ही पकड़ने की मांग की है। वहीं क्षेत्र में असामाजिक तत्व और नशे को लेकर के भी अधिकारियों को चेतावनी दी है। ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस घटना के जुड़े दोषियों को जल्द ही पकड़ने को लेकर भी मांग की गई है। गरबे देखने के दौरान बीच में ऊपर से कहीं से उसको गोली आई और उसके सिर में लगी। पहले तो पता नहीं चला माँ को कि कुछ फट करके आवाज़ आई और माँ उसको लेके दवाखाने गई। दवाखाने जाने के बाद वहाँ उसका इलाज चला और फिर MRI हुई तो उसमें पता चला कि इसमें गोली लगी उसको, तो गोली नहीं लगी तो उसका इलाज वहाँ चलता रहा। पर सिर में गोली लगने के कारण बच्ची बच नहीं पाई। और वहाँ जिस तरह का वातावरण है उस क्षेत्र में जो पूरा गुंडागर्दी वहाँ चरम पर है। वहाँ जो ड्रग्स की भी काफ़ी सप्लाई उस क्षेत्र में काफ़ी होती है, जिसके कारण एक तकलीफ इस तरह की गुंडागर्दी होती है। वहाँ ड्रग्स पी के लोग चाहे जिसको मारने लगते हैं। तो हम आज पुलिस प्रशासन से मिलने आए कि बेचारे 11 साल की बच्ची का क्या दोस्त था, उसकी माँ का क्या दोस्त था। गरबे देखने गई थी, कोई किसी से विवाद नहीं, किसी कुछ नहीं, और बच्ची माँ की गोद में खेलते मतलब बैठे पास में बैठे चली गई। तो ये एक बड़ी दुखद घटना है। और मतलब अब तो ये भी लगने लगा कि लोग गरबे में आएंगे कि नहीं आएंगे। इस तरह के अगर बच्चों के साथ गोलियां लगेगी चलेगी और कोई पकड़ाएगा नहीं। गुंडे हैं जिन्होंने गोलियां चलाई वो पकड़ा भी नहीं रहे। तो ये मतलब एक बड़ी दुखद घटना और मतलब एक शर्मसार करने वाली घटना है। हम सब शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं सरकार भाजपा की होने के बावजूद खुद विधायक को पुलिस कमिश्नर के पास जाकर ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग एक बड़ा सवाल है। वहीं विधायक ने क्षेत्र में नशाखोरी और असामाजिक तत्वों को लेकर भी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। कई बार क्षेत्र में असामाजिक तत्वों और नशाखोरी करने वालों की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। वहीं पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि इस मामले को लेकर हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। बंदूक की गोली कहां से चली और कैसे बच्ची को लगी, इसको लेकर फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में एक टीम भी गठित की गई है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटना में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। 2 दिन पूर्व एक घटना हुई थी जिसमें बच्ची जो कि अपने परिवारजनों के साथ गरबा देख रही थी, आकस्मिक एक घटनाक्रम में कोई वस्तु उसके सिर पर लगी और उसके कारण बाद में उसका देहांत हो गया। मुख्यतः बड़ी घटना शुरू में परिजनों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर घटना कैसे हुई, क्योंकि आसपास कोई भी व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था और नहीं किसी को किसी ने किसी तरह की फायर किसी तरह का शस्त्र के साथ देखा। मुख्य तौर पर जो अभी तक का घटनाक्रम से जो चीज़ें प्रथम दृष्टया दिखी हैं उसके अनुसार हो सकता है या तो किसी आसपास से कोई हवाई फायरिंग या उस तरह के बुलेट की जो फायरिंग हवाई होती है उसके बाद कई बार बुलेट के वापस लौटने के कारण ऐसी घटनाएं कई बार देखने में आई हैं। बहरहाल पुलिस आसपास के जो भी अपराधी हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके प्रति सख्ती से पूछताछ कर रही है, क्योंकि वहाँ जो भी 30-35 लोग उपस्थित थे उन्होंने भी किसी ने नहीं देखा, परिजनों ने भी नहीं देखा और घटनाक्रम की तत्कालिक दृष्टि से समझ में नहीं आया कि घटना कैसे हुई। इसलिए जब शुरू में हॉस्पिटल में ले जाया गया तो ये पता नहीं था किसी को कि ये घायल कैसे हुई है, चोट कैसे लगी है। मुख्य तौर पर पूरे घटनाक्रम के बारे में अभी वर्तमान में आसपास के उस वार्ड के स्थानीय निवासियों ने और विधायक जी ने उसमें ज्ञापन दिया है। मुख्य तौर पर आरोपियों को ज्ञात करने से संबंधित ज्ञापन है। पुलिस इस मामले में पूरी तरीके से सतर्कता से काम कर रही है। इसमें एक विशेष टीम भी गठित की गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, हम लोगों ने भी जाकर के उसमें घटना से जुड़े हर पहलू को देखा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें घटना के जो भी आरोपी होंगे वो सामने आएंगे, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करेगी। वर्तमान में इसमें 304 IPC के अंतर्गत प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। उस मोहल्ले में उन्होंने ऐसा बताया कि कुछ लड़कों की ऐसी शिकायत है, उसमें कार्रवाई की गई है। वर्तमान में हमने उनसे कुछ नामों का बताया कि अगर कोई भी शिकायत ऐसी आती है तो पुलिस ने यहाँ पर ड्रग हेल्पलाइन, नार्को हेल्पलाइन भी इंदौर पुलिस ने शुरू किया है और उसमें सैकड़ों कार्रवाइयाँ की गई हैं। जैसी भी आती है सूचना तत्परता से उसमें कार्रवाई की जाती है। तो मुख्य तौर पे इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये घटना पुलिस के लिए चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आरोपी इसमें अज्ञात है। आरोपी का घटना का तरीका जो था वो भी
बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर इस तरह की घटनाएं होती हैं कि इसमें कोई इस तरह की हवाई कोई फायरिंग करे और उसका बुलेट वापस लौट के किसी को लगे। इस तरह की घटनाक्रम से वर्तमान में पुलिस फिलहाल जांच के सिलसिले में जुड़े हर पहलू पर, जिसमें फॉरेंसिक की जांच भी है, घटना से जुड़े जो तथ्य हैं, घटना में उसके जो बुलेट के लगने की जो दिशा है, तमाम बिंदुओं पर पुलिस उसमें